हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए न्यू टॉपिक लेकर आया हूँ। ठीक है, इस टॉपिक का नाम है एरर एनालिसिस। ये टॉपिक आपके लिए, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन बोर्ड एग्जाम के लिए, जेई मेंस के लिए यदि आपको इसका बेसिक कंसेप्ट समझ लग गया तो आपके लिए ये ज़्यादा टफ नहीं होगा, बहुत ईजी है। आप इसके न्यूमेरिकल भी निकाल सकते हो। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है कि इसका बेसिक कंसेप्ट शुरू से लेकर लास्ट तक आप जरूर देखें, ताकि आपको पूरी नॉलेज, पूरा समझ लग जाए जो मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक है, ये एरर एनालिसिस होता क्या है? मान लो कि आप मान लो ये मेरे पास एक वाइट मान लो मार्कर है। ठीक है, वाइट बोर्ड मार्कर है। इस मार्कर की मैं लेंथ मेज़र करना चाहता हूँ। इसकी कितनी लेंथ है? इसकी लेंथ मैं मेज़र करता हूँ किसी स्केल से। ठीक है, और उस स्केल से मेज़र कर इसकी लेंथ आई 7.7 सेंटीमीटर। सपोज करो इसकी 7.7 सेंटीमीटर इसकी लेंथ आ गई। और जितनी इसकी लेंथ आई, कोई दूसरा पर्सन इसकी लेंथ मेज़र करेगा, वो इसकी लेंथ उसे मेज़र करने पर 7.8 सेंटीमीटर। थर्ड पर्सन कोई और लेंथ इसकी मेज़र करेगा, 7.6 मेज़र कर सकता है। जो मैंने मेज़र की उससे कम भी मेज़र कर सकता है। इवन कि मैं खुद दोबारा इसकी लेंथ मेज़र करूँ, जरूरी नहीं कि 7.7 दोबारा मैं मेज़र कर पाऊँ। हो सकता है कि 7.7 से ज़्यादा या फिर कम इसकी लेंथ में मेज़र कर सकूँ। ऐसे ये वेरिएशन आती रहती है पर्सन टू पर्सन। ठीक है, या मैं खुद इसकी वेरिएशन मतलब कुछ और वैल्यू इसकी नोट करूँगा, मतलब कि ये डिफरेंस आना शुरू हो जाता है। जो मेरी वैल्यू है ना, दोबारा फिर उसमें डिफरेंस आ जाएगा। मैं दूसरी वैल्यू में दूसरी लैंग्वेज में ये कह सकता हूँ एरर होता क्या है। आपको इससे पता लग जाएगा एरर होता क्या है। एरर होता है डिफरेंस। ठीक है, इट इज डिफरेंस। ठीक है, ये एक डिफरेंस होता है। ये कौन सा डिफरेंस होता है? बिटवीन ट्रू वैल्यू के बिटवीन एंड मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, जो इसकी ट्रू वैल्यू है और जो इसकी मेजर की हुई वैल्यू, ठीक है, वो एरर आ जाएगा। उसे हम एरर निकाल सकते हैं। ठीक है, जो इसकी ट्रू वैल्यू है माइनस मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, मेजर्ड वैल्यू तो मैं आपको बता सकता हूं कि मैंने कितनी मेजर की इसकी वैल्यू। मैं ट्रू वैल्यू बता सकता हूं? नहीं, क्योंकि ट्रू वैल्यू तो इसकी मैं किसी से नहीं ढूंढ सकता ना ट्रू वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू तो मुझे खुद से पता लग जाएगा कि एक बार मेजर कर लिया इतनी मेजर वैल्यू है। तो ये ट्रू वैल्यू को मैं ढूंढना थोड़ा टफ है, लेकिन ढूंढना पड़ेगा। जो वैल्यू मैं इस स्केल की 5 बार 10 बार रीडिंग करने से निकालूं, ठीक है, वो इसकी ट्रू वैल्यू होगी। जितनी ज़्यादा रीडिंग करूंगा उसकी ट्रू वैल्यू, उसके मतलब पूरी एग्जैक्ट ट्रू वैल्यू नहीं, उसके पास वाली ट्रू वैल्यू कह सकता हूं। जैसे मान लो इसकी ट्रू वैल्यू है 7.5 सेंटीमीटर। मान लो सपोज करो इसकी ट्रू वैल्यू 7.5 सेंटीमीटर। मैं इसकी 10 बार रीडिंग की, 10 बार इसकी रीडिंग की। ठीक है, उस रीडिंग कर मैंने मीन वैल्यू निकाली उस रीडिंग्स की। 10 बार रीडिंग की, उसकी मीन वैल्यू निकाली और मीन वैल्यू में मेरे पास आई 7.52 सेंटीमीटर। इसे फिर मैं ट्रू वैल्यू कह सकता हूँ। ट्रू वैल्यू, जो एग्जैक्ट ट्रू वैल्यू है वो तो मैं निकाल नहीं सकता। ठीक है, एग्जैक्ट ट्रू वैल्यू जो है ना वो मैं निकाल नहीं सकता, लेकिन मैं उसके पास वाली वैल्यू जरूर निकाल सकता हूँ। जो उसके पास वाली वैल्यू हो वो मैं निकाल सकता हूँ। जितनी ज़्यादा बार रीडिंग करूँगा उतनी ज़्यादा मेरे पास ट्रू वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू के पास वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये तो आप समझ लग गए। मेजर वैल्यू में एक बार रीडिंग की, वो मेजर वैल्यू है। ट्रू वैल्यू को मैं ज़्यादा बार रीडिंग करूँगा, उसकी मीन निकाल दूंगा, वो क्या आ जाएगी? ट्रू वैल्यू। ठीक है, कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू को मेजर कर सके। उसमें कोई ना कोई एरर जरूर होता है, चाहे वर्नियर कैलिपर हो, ठीक है, स्क्रू का, जो कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, जो हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे सकता, उसमें कुछ ना कुछ एरर जरूर होता है, इसलिए वो हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे पाता। चलो अब हम देखते हैं इसके आगे ध्यान से। अब आपको ना इसकी मैं टाइप्स बताता हूँ, एरर कितने तरह के हो सकते हैं। ठीक है, एरर को कैसे पता करना है। ठीक है, फर्स्ट है मेरे पास रैंडम एरर। ठीक है, अभी जो मैंने बताया ना आपको रैंडम एरर बताया, वो रैंडम एरर ही था। मैं किसी चीज़ की मेजरमेंट कर रहा हूँ, मान लो कि इस स्केल की मेजरमेंट की। ठीक है, इस स्केल की मतलब कि इस मार्कर की मेरे पास कोई वैल्यू x1 रीडिंग आ गई सपोज करो। फिर मैं दूसरी बार फिर इसको मेजर किया तो रीडिंग मेरे पास x2 आ गई। तीसरी बार मेजर किया x3 आ गई। ऐसे करते करते मैं n बार इसकी मेजरमेंट की, बहुत ज़्यादा बार, जितनी बार हो सके, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप मेजरमेंट करोगे उतनी ज़्यादा एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। ठीक है, उसके बाद सभी को ऐड कर दिया मैंने।
प्लस ऑन एक्स एन अपॉन कितनी बार एन टाइम्स मेजरमेंट की इसकी एन टाइम रीडिंग ले, ये मेरे पास क्या आ गया रैंडम एरर। ठीक है, ये मेरे पास क्या आ गया रैंडम एरर। रैंडम एरर मतलब ट्रू वैल्यू। ठीक है, ट्रू वैल्यू इसके पास वाली वैल्यू आ गई, एग्जैक्ट नहीं कह सकता। ठीक है, नियर बाय कह सकता हूँ, नियर बाय ट्रू वैल्यू, ये इसके पास वाली वैल्यू है जिसे हम ट्रू वैल्यू ही कह सकते हैं। ठीक है, अपने दिमाग में मानना पड़ेगा ये ट्रू वैल्यू है, लेकिन एग्जैक्ट ट्रू वैल्यू नहीं होती, ये मानते हैं। ठीक है, ये मेरे पास क्या आ गया रैंडम एरर। जितनी बार रीडिंग ली निकालो। ठीक है, कितनी बार रीडिंग ली, एन टाइम्स रीडिंग ली, ये मेरे पास क्या आ गया रैंडम एरर आ गया। ठीक है, अच्छा उसके बाद मेरे पास क्या है एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, अब मैं क्या निकालूंगा एब्सोल्यूट एरर। देखो एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, मैंने पहली बार मान लो ये मेरे पास वैल्यू आ गई x, मान लो x वैल्यू आ गई। ठीक है, जिसे हम रैंडम एरर जब ट्रू वैल्यू कहते हैं। ठीक है, रैंडम एरर देखो पहली बार जब मैं रीडिंग ली वो कितनी आई x1 आ गई। ठीक है, अब मुझे क्या कैसे पता लगेगा कि ये एरर आया है, इसमें मुझे कैसे पता लगेगा कि एरर आया है, जो मेरे पास ट्रू वैल्यू है। ठीक है, ट्रू वैल्यू में से जो मैंने मेजर की माइनस करूंगा, कोई ना कोई तो डिफरेंस आएगा। ठीक है, ये कौन सा डिफरेंस होगा, ये एब्सोल्यूट एरर। पहली बार जो मैं रीडिंग की वो मेरे पास पहली बार एब्सोल्यूट एरर कितना आया, दोनों में माइनस किया, जितनी वैल्यू है मेरे पास एब्सोल्यूट एरर आएगा। ठीक है, दूसरी बार मैंने रीडिंग कितनी की x2 रीडिंग की, जो एक्चुअली इसकी ट्रू वैल्यू x थी, रीडिंग मैंने x2 बार टाइम्स की। ठीक है, x2 बार मतलब की रीडिंग, उसकी भी रीडिंग x2 आई, तो मेरे पास एरर कितना आएगा, एरर मेरे पास x माइनस x2, ये मेरे पास एरर आ गया। मतलब कि जितनी बार रीडिंग की एरर आता जाएगा। ठीक है, जितनी बार मैं रीडिंग करूंगा एरर जरूर आएगा, x माइनस x3। ठीक है, ऐसे करते करते डेल्टा एक्स एन। ठीक है, ये मेरे पास क्या आ गया एरर आ गया। और एक बात आपको मैं बता दूं, एरर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं कि एरर जो पॉजिटिव ही हो। मान लो कि एक आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लो इस मार्कर की मैंने रीडिंग नोट की 7.5 सेंटीमीटर रीडिंग आई। ठीक है, किसी और ने नोट की वो 7.6 सेंटीमीटर आ गई, फिर थर्ड पर्सन नोट की हो सकता है 7.4 सेंटीमीटर आ जाए। अब ये मेरी रीडिंग मान लो, इसमें से जो माइनस करूंगा ये कितने आएगी 0.1 सेंटीमीटर, फिर इसमें से ये माइनस करूंगा ये माइनस 0.1 सेंटीमीटर। इसी से ठीक है, इससे यदि मैं जे माइनस करूं और जे माइनस करूं, एक प्लस वाली वैल्यू एक नेगेटिव वाली वैल्यू आएगी। इससे पता लगेगा कि एरर जो है पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद ये देखो ये एब्सोल्यूट एरर आ रहा है मेरे पास, डेल्टा x1 x2 डेल्टा x3 और डेल्टा xn। उसके बाद हम निकालेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, मीन एब्सोल्यूट एरर। ये मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है, ठीक है, आपको मैंने एब्सोल्यूट एरर बताया और एक नया वर्ड जो साथ में लग गया मीन। मीन क्या है, ठीक है, मीन कैसे पता लगेगा, जितने भी आपके एरर है, ठीक है, जितने भी आपके एरर है सबको ऐड कर दो। अपॉन ये मेरे पास क्या आ गया मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन ऐसे ही निकालते हैं ना, कोई नया मेथड तो नहीं है, सेम है जो मैथ में था वही इसमें है। ठीक है, और दूसरी बात जब मैं मीन निकालूंगा ना, मेरे पास देखो इसमें जो हो सकता है इसमें पॉजिटिव आ जाए वैल्यू, ऐसे पॉजिटिव आ जाए, हो सकता है इसमें नेगेटिव आ जाए वैल्यू, क्योंकि हर एक x1 x2 x3 ये अलग अलग हो सकती है वैल्यू, हो सकता है प्लस में हो सकता है माइनस में हो वैल्यू। ठीक है, हमारा आंसर भी उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। ठीक है, हो सकता है हमारा आंसर प्लस में आ जाए, दूसरे प्लस में, तीसरे माइनस में, चौथी बार भी माइनस में आ जाए। इसलिए मैं क्या करूंगा, इसकी वैल्यू को पॉजिटिव में रखने के लिए साथ में मोड लगा दूंगा, ताकि मेरे पास जो एरर है वो सारे पॉजिटिव में आए और उसका मीन भी पॉजिटिव में आए। ठीक है, एरर पॉजिटिव में आए, उसका मीन भी क्या आ जाए पॉजिटिव में आ जाए। ठीक है, उसके बाद मैं निकालूंगा रिलेटिव एरर। ठीक है, जहाँ हम कहते हैं परसेंटेज ऑफ रिलेटिव एरर। ठीक है, रिलेटिव एरर की परसेंटेज या रिलेटिव एरर कैसे निकालेंगे। ठीक है, ये मेरे पास क्या आएगा मीन आएगा ना, ये मेरे पास मीन आ गया। ठीक है,
जितना एरर उसका मीन अपॉन, ठीक है, जितना मैंने निकाला पीछे, ठीक है, ये क्या मेरे पास मीन, इसको मीन कह सकते हैं हम, ठीक है। जो इसकी ट्रू वैल्यू है, जो ट्रू वैल्यू थी, मीन जो थी, ये ट्रू वैल्यू जितना मैंने निकाला, ठीक है, एरर का मीन जितना निकला, मीन ट्रू वैल्यू कह सकते हैं, ठीक है। इसकी मैंने परसेंटेज में यदि कन्वर्ट करो इसको, ठीक है, मल्टीप्लाई 100, ठीक है, ये क्या आ जाएगा, परसेंटेज, ठीक है। अब आपने जब भी रीडिंग नोट की होगी आपने देखा होगा कि मान लो मेरे पास 3 किसी की रीडिंग आई, साथ में ये भी लिखा होता है ±0.1%। ये 3 रीडिंग क्या है, जो मान लो कि एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू 3 है, प्लस माइनस ये एरर है साथ में, ठीक है। हो सकता है ये 0.1 इसमें ऐड हो रहा हो तो जाकर एग्जैक्ट वैल्यू बन रही हो, ठीक है, या फिर माइनस मतलब कि हो सकता है कि इसकी वैल्यू माइनस करे तो जाके एग्जैक्ट वैल्यू हो, ठीक है। इसकी वैल्यू जो है ये एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है, ये क्या है, वैल्यू मेजर्ड वैल्यू है जो मैंने मेजर की, और इसमें ज़्यादा 0.1 ऐड करूंगा तो जाकर एग्जैक्ट वैल्यू बनेगी, या फिर माइनस करूंगा 0.1 तो जाकर एग्जैक्ट वैल्यू बनेगी, ठीक है। चलो अब हम करते हैं न्यूमेरिकल, ठीक है। जे न्यूमेरिकल DC पांडे की बुक में से मैंने लिखा हुआ है। जे न्यूमेरिकल आपके जो पिछले कंसेप्ट है उसे क्लियर कर देगा, जिसको वो उस कंसेप्ट नहीं समझ लगे, थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई उसमें, तो जे 100% आपके कंसेप्ट क्लियर कर देगा, ठीक है। देखो इसमें क्या कहा गया है, डायमीटर ऑफ ए वायर, ठीक है, एक वायर है, उसका डायमीटर हमने 5 बार मेजर किया, 1 2 3 4 5 रीडिंग ली, ठीक है, स्क्रू गज से हमने मेजर किया, 5 रीडिंग ली उसकी। पहले कहा है मीन वैल्यू ऑफ अ डायमीटर निकालो, ठीक है। मीन वैल्यू का फॉर्मूला क्या था मेरे पास, एक्स मीन का x1 प्लस x2 x3 x4 और x5.5। x1 कितना है 2.620 प्लस 2.625 2.630 2.628 प्लस 2.626 अपॉन 5, ठीक है। इसको मैं कैलकुलेट करके सारा मेरा जो आंसर आ रहा है, ठीक है, वो मेरे पास आ रहा है 2.6258 सेंटीमीटर, सारा कैलकुलेशन से। अब देखो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 5 है, सभी में 4 है, ठीक है। इसको ख़त्म करो 8 को, कितना आ जाएगा 2.626 सेंटीमीटर, ठीक है। जहाँ पर लिखो राउंड ऑफ अप टू 4 डेसिमल, ठीक है, 4 डेसिमल तक राउंड अप करो, ठीक है। इसकी वैल्यू आ गई 2.626 सेंटीमीटर। उसके बाद एब्सोल्यूट एरर, ठीक है, हमने एरर निकालना है कि एक में एरर कितना है। फॉर्मूला एरर का जो पीछे लिखा वही रहेगा, ठीक है, जो कोई भी फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। देखो उसकी वैल्यू इधर पुट करनी है और कुछ नया नहीं है इसमें, जो वैल्यू वहाँ पर थी जहाँ पर पुट कर दो, ठीक है। मैं खुद वैल्यू इसलिए नहीं निकालता क्योंकि लेक्चर लंबा हो जाएगा और टाइम थोड़ा लगेगा, इसीलिए मैं आप जो मतलब है वैसे लिख रहा हूँ, ठीक है। एब्सोल्यूट एरर इन ईच मेजरमेंट, ठीक है। देखो ये ट्रू वैल्यू है मेरे पास आई, ट्रू वैल्यू आई। अब मेरे पास एरर निकालने का फॉर्मूला क्या था, एरर ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, ठीक है, मेजर्ड वैल्यू। अब मेरे पास ट्रू वैल्यू है 2.626, जब पहली बार मैंने मेजरमेंट की तो इतनी वैल्यू आई मेरी, ठीक है, 2.6। दोनों को माइनस किया तो कितना एरर आया मेरे पास, ठीक है, ये एरर है। पहली बार कितना एरर, डेल्टा x1, ये मेरे पहली बार एरर आया। इसको माइनस किया तो मेरे पास आएगा 0.06, ठीक है, ये मेरे पास एरर आया सेंटीमीटर में। अगला देखो दूसरी बार जब मैंने मेज़र की तो उसमें कितना एरर आया, ये ट्रू वैल्यू माइनस कितनी मेजरमेंट की 2.625, ठीक है, ये मेरे पास आया 0.01 सेंटीमीटर। तीसरी बार मेजरमेंट की तो मेरे पास आया 2.626 माइनस कितनी मेजरमेंट है 2.630, ये मेरे पास आ गई 0.0। देखो कितने का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है ना, माइनस में है, ठीक है, 0.04, ठीक है, सॉरी यहाँ पर 0 नहीं है ना, सेंटीमीटर। उसके बाद चौथी बार कितना एरर आया, ट्रू वैल्यू माइनस जितनी रीडिंग 4 टाइम्स ली, कितनी बार 4 बार ली रीडिंग,
ठीक है, दोनों में कितने डिफरेंस है 0.02, ठीक है, माइनस है सेंटीमीटर। और पांचवी बार 2.626 माइनस कितनी रीडिंग ली पांचवी बार 2.626, कितना आ गया 0 सेंटीमीटर, मतलब कोई रीडिंग नहीं आई। ये मेरे पास इंडिविजुअल एरर है, ठीक है, एक एक रीडिंग में कितना कितना एरर था। उसके बाद कहा है उन्होंने मीन वैल्यू, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालो, ठीक है। देखो मीन एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला क्या था, मीन निकालने का सभी को ऐड कर दो, यही था, प्लस ऑन एक्स एन अपॉन एन, ठीक है। x1 कितना है मेरे पास 0.06, 0.06 प्लस x2 कितना है 0.01, x3 0.04। देखो जो माइनस में है और फॉर्मूले में एक मोड ये भी है जहाँ पर डेल्टा था, डेल्टा डेल्टा, क्योंकि ये एरर कर रहे हैं हम, ठीक है। देखो मोड का मतलब सभी प्लस हो जाएगी वैल्यू, माइनस है ये वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस में हो जाएगी, ये माइनस है ये वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस में हो जाएगी, ठीक है। ये तो ऑलरेडी 0 है, कितनी बार मेजर किया हमने 5 बार। अब इनको कैलकुलेट किया तो सीधा मैं लिख रहा हूँ आंसर कितना आ रहा है, हमारा आ रहा है 0.0026, 0.0026। इसका राउंड अप किया मैंने, राउंड अप देखो क्यों किया, क्योंकि इसमें देखो पॉइंट के बाद 3 है, पॉइंट के बाद 4 है, इसको खत्म करो, ठीक है। अब 6 को खत्म किया और 2 का क्या बन जाएगा 3, 0.03 सेंटीमीटर, ठीक है। ये मेरे पास कितना आ गया मीन एब्सोल्यूट एरर 0.03 सेंटीमीटर, ठीक है, 0.003 सॉरी 0.20 थी ना, 0.003। अब अगला देखो डी पार्ट इसका, इसका डी पार्ट देखो यार, डी पार्ट में फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर कैसे निकालते हैं, फ्रैक्शनल एरर निकालने के लिए मेरे पास, फ्रैक्शनल एरर निकालने के लिए मेरे पास जो पिछला फॉर्मूला था वो था डेल्टा एक्स, ठीक है, जो मीन था अपॉन, ठीक है, जो मेरे पास मीन वैल्यू है मतलब कि ट्रू वैल्यू, ये क्या बन जाएगी फ्रैक्शनल एरर। डेल्टा एक्स ये मेरे पास कितना है 0.003 अपॉन ये वैल्यू कितनी ट्रू वैल्यू है 0.626, जितना डिवाइड कर कर आया, ठीक है, वो मेरे पास फ्रैक्शनल एरर है। उसके बाद परसेंटेज एरर निकालना है, परसेंटेज एरर, ठीक है। परसेंटेज एरर कैसे निकालेंगे, मल्टीप्लाई 100, ठीक है, ये क्या आ जाएगा परसेंटेज एरर, ठीक है। इसे कैलकुलेट किया तो मेरे पास जो आंसर आया परसेंटेज एरर का वो मेरे पास है 0.1, ठीक है, प्लस माइनस 0.1%, ठीक है। लग गया पता, परसेंटेज एरर फॉर्मूला जब पीछे था वैसे ही यूज़ करना है इसमें भी, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लो, ये आपका आंसर आ जाएगा इधर। एफ है मेरे पास डायमीटर ऑफ ए वायर, ठीक है। डायमीटर कैसे, जो ट्रू वैल्यू है, ट्रू वैल्यू, ठीक है, प्लस माइनस जो एरर था, ठीक है। ये ट्रू वैल्यू मेजर्ड वैल्यू ऐसे होती है जो हम उसके आसपास ही मानते हैं, ठीक है। ये वैल्यू को कितनी ये वैल्यू है मेरे पास 2.626 प्लस माइनस एरर कितना आ रहा है मेरे पास 0.1%, ठीक है। मैं एक बार और बता रहा हूँ, ये पूरी तरह ट्रू वैल्यू नहीं होती, ये हमारी तरफ से उसके आसपास ही होती है वैल्यू, जिसे हम सपोज करते हैं कि ये ट्रू वैल्यू है, इसी से ही एरर निकालते हैं, बाकी कितना इंडिविजुअल एरर आया है उसका मीन कितना है, ठीक है। चलो अब हम करते हैं एरर इन सम एंड डिफरेंस, ठीक है। मान लो मैंने स्केल इसको मेजर किया, ठीक है, मार्कर को मेजर किया तो मेरी कोई ना कोई तो वैल्यू आएगी, सपोज करो मेरी वैल्यू आई ए, ठीक है। मैं एक और मार्कर ले रहा हूँ, ठीक है, उसको मेजर किया, उसकी वैल्यू कोई और आएगी, वो मान लो बी है, ठीक है। दोनों को मैं ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, ए प्लस बी। अब मैं दोनों वैल्यू को माइनस करूँगा, मेरे पास आएगी ए माइनस बी, ठीक है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो दोनों को कंबाइन कर कर, ठीक है, ऐसे लिख सकता हूँ दोनों को ए प्लस माइनस बी, ठीक है, मतलब एडिशन भी होगी और सब्ट्रैक्शन भी होगी, दोनों को कंबाइन कर दिया। तो अब ये आपको श्योरिटी है कि किसी चीज़ को आप मेजर करो तो वो एग्जैक्ट वैल्यू आएगी, उसके साथ एरर नहीं होगा, जो पीछे गिराया था उसके अकॉर्डिंग तो एरर होना चाहिए, ठीक है। यदि इसमें एरर होगा तो ऐसे लिख सकते हैं हम प्लस माइनस डेल्टा आई
ठीक है, ए को मेजर किया और इसके साथ इसका ही एरर आएगा। ठीक है, अब बी को मेजर किया, बी के साथ बी का ही एरर आएगा। ठीक है, और जे मेरे पास टोटल क्वांटिटी होगी जिसके साथ एरर आकर जे क्वांटिटी बनेगी। ठीक है, दोनों में एरर आएगा तो जे क्वांटिटी बनेगी मेरे पास। अच्छा, अब मैं इसे ऐसे लिखता हूँ, ए प्लस माइनस बी, ठीक है, प्लस माइनस डेल्टा ए, ठीक है, प्लस माइनस डेल्टा बी। जे मेरे पास क्या है, एरर है। ठीक है, जे कौन सी वैल्यू है, एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, जो मैंने मेजर करी, और ये मेरे पास जो मेजर वैल्यू लिख सकता हूँ, एब्सोल्यूट लिखनी जो थी मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, ये मेजर्ड वैल्यू है, ये एरर है। अच्छा, इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी थी, इसकी वैल्यू x थी। और एक और चीज़, जे मेरे पास एरर था, जे वैल्यू भी साथ में चेंज होगी, इसके साथ टोटल में भी एरर आ जाएगा। यदि इंडिविजुअल में एरर आया है तो टोटल में भी एरर आएगा। ठीक है, जे टोटल में एरर आ गया अभी। अब देखो, ए और बी को ऐसे लिख दिया मैंने, और इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू x। देखो सेम टर्म है, इसको x लिखता हूँ, x प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा v। ठीक है, x प्लस डेल्टा x। ठीक है, इसको ऐसे लिखता हूँ, डेल्टा x इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा b, ऐसे लिख सकता हूँ इसको मैं। अच्छा, ये मेरे पास टोटल क्या आ गया, टोटल एरर, दोनों को मिलाकर मेरे पास देखो, जब इंडिविजुअल ऐड होगी दोनों के एरर भी ऐड होंगे, इंडिविजुअल सब्ट्रैक्शन होगी इन दोनों के एरर भी सब्ट्रैक्ट होंगे। ठीक है, ये मेरे पास टोटल क्या, ये एरर आ गया। एरर की कितनी वैल्यू निकलती है, देखो ये एक वैल्यू ये निकल आई। ठीक है, हो सकता है इतना एरर हो सकता हो कि इतना एरर हो इसमें। ठीक है, या फिर हो सकता है कि इतना एरर हो जाए। ठीक है, या फिर हो सकता है कि जे एरर हो जाए। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है कि मेरे पास एरर इस फॉर्म में हो, इस फॉर्म में हो, इसमें मतलब कि इसको कैलकुलेट करें तो वैल्यू जे टोटल एरर बने। हो सकता है एक एरर हो सकता है, चारों में से कोई एक क्वांटिटी के साथ एक एरर होगा, दो क्वांटिटी के साथ दो एरर। जितनी बार मेजर करेंगे हर एक में उसके साथ एरर आएगा। ठीक है, उम्मीद है जो समझ आ गया होगा आपको। ठीक है, इसमें मैक्सिमम वैल्यू एरर कितनी है, एरर की मैक्सिमम वैल्यू ये है मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, ये है मैक्सिमम वैल्यू एरर की, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। जब ऐड करेंगे उसके साथ मैक्सिमम वैल्यू जे आएगी। सब्ट्रैक्शन, अब देखो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में जे एरर आएगा। ठीक है, इंडिविजुअल का एरर भी ऐड होगा। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में इंडिविजुअल का एरर, जो इंडिविजुअल का एरर है, जो भी इंडिविजुअल का एरर है वो भी साथ में ऐड होगा। ठीक है, चलो इसके साथ रिलेटेड आपको मैं न्यूमेरिकल कराता हूँ, आपको समय लग जाएगा जो मैंने अभी कराया। ठीक है, अब देखो ये न्यूमेरिकल। ठीक है, ये न्यूमेरिकल भी डीसी पांडे की बुक में से है। बहुत अच्छा न्यूमेरिकल उन्होंने दिया हुआ है, बहुत इजी वे में समझाया उन्होंने। कहता है कि दो बॉडीज है, उनका वॉल्यूम दिया हुआ है V1, जे मेरे पास एरर है, जे उसकी वैल्यू मैंने मेजर की, साथ में हो सकता है कि जे ऐड होकर एरर, ठीक है, जो सब्ट्रैक्शन होकर ट्रू वैल्यू आए। ठीक है, हो सकता है ये ट्रू वैल्यू प्लस होकर आए या फिर माइनस होकर आए, लेकिन साथ में ये एरर भी आया है मेरे पास वैल्यू मेजर करने के बाद। ठीक है, दूसरा वॉल्यूम भी दिया हुआ है, उन्होंने कहा है कैलकुलेट दी सम एंड डिफरेंस। ठीक है, अब देखो जब मैंने वैल्यू मेजर की, ठीक है, मेरे पास जो वॉल्यूम आया 10.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका एरर कितना साथ में आया 0.02 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका एरर। और जब दूसरी बार मैंने दूसरा कोई और वॉल्यूम मेजर किया, वो मेरे पास 6.4 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और उसका एरर मेरे पास आ गया 0.01 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कहते हैं इनका सम करो। जो मेरे पास एग्जैक्ट वैल्यू होनी चाहिए थी वो मेरे पास कितनी है 16.6 सेंटीमीटर, जो एग्जैक्ट वैल्यू होनी चाहिए थी, लेकिन एरर बीच में ऐड होने के बाद एग्जैक्ट वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब इसका डिफरेंस देखो, उन्होंने कहा सम निकालो, सम एंड डिफरेंस इन वैल्यू विद एरर। ठीक है, अब देखो दोनों का डिफरेंस देखो 10.2 माइनस 6.4। अब दोनों को मैंने माइनस किया तो मेरे पास जो आंसर आया
ठीक है 6 8 ये मेरे पास आ गई 3.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये मेरे पास एरर है, ऑब्वियसली एरर भी ऐड होंगे, सब्ट्रैक्शन में भी ऐड होंगे और एडिशन में भी ऐड होंगे ये एरर, ठीक है। b1 प्लस डेल्टा b2 0.02 0.01 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मेरे पास एरर है, ठीक है। अब मेरे पास यदि मैं एडिशन में देखूं तो ये भी एरर साथ में आएगा, ठीक है। मतलब कि मेरे पास टोटल वॉल्यूम ऐड होने के बाद ये मेरे पास होना कितना चाहिए था, इतना होना चाहिए, लेकिन साथ में क्या आ रहा है, जे एरर साथ में आ रहा है, जे प्लस में भी आ रहा है और माइनस में, दोनों में हो सकता है एरर, ठीक है। अच्छा उसके बाद इसका देखूं, माइनस में भी देखूं तो उसमें वे भी ये एरर आएगा, ठीक है। 3.8 ये एग्जैक्ट वैल्यू मेरी होनी चाहिए थी, लेकिन साथ में जे एरर भी आ रहा है साथ में, ठीक है। एरर दोनों में आएगा, चाहे एडिशन में करो चाहे सब्ट्रैक्शन में, एरर ऐड होकर ही आना है हमेशा, माइनस होकर नहीं कभी आना, ठीक है। जब इसके बीच में वैल्यू हो सकती है, जब कैलकुलेट करोगे पता लग जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ लग गया होगा। अब मेरे पास डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का भी होता है, इसमें एरर कैसे हम करते हैं। एडिशन में तो हम डायरेक्ट कर लेते हैं सब्ट्रैक्शन में, और जो मेरे पास मल्टीप्लाई और डिवीजन में वो डायरेक्ट नहीं करते, उसका कुछ अलग रूल है, ठीक है। मैं फॉर्मूला लिखा देता हूँ उसका प्रूव भी है, लेकिन प्रूव करने के बजाय मैं आपको फॉर्मूला लिखा दूँ कि वो आपके करने की जरूरत नहीं है अभी आपको, ठीक है। मान लो वही दो क्वांटिटी जिसको मैं मेजर कर रहा हूँ, ठीक है, उसका प्रोडक्ट कर कर मेरे पास ये चीज़ आएगी, ठीक है। अब मैं इसका मान लो मैंने इसका एरर निकालना है, ठीक है, मल्टीप्लाई में इसका एरर निकालना है, कैसे निकालूंगा उसका फॉर्मूला देखो, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, ठीक है, डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। ये मेरे पास क्या है, एरर है दोनों का मल्टीप्लाई का, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन, ठीक है, ठीक है, एरर इन मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। समझ लग गया, ये फॉर्मूला है, आपको वैल्यू गिवन होगी, इंडिविजुअल एरर गिवन होगा दोनों का, ठीक है। उसके बाद आपने एरर निकाल सकते हैं, मल्टीप्लाई के बाद कितना एरर दोनों में आ सकता है, ठीक है। डिवीजन का भी यही है, सेम है, ठीक है। डिवीजन में क्या है, x इक्वल टू ए अपॉन बी, इसका भी सेम रहेगा, ठीक है। डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए, ठीक है, प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। जे वैल्यू इसमें भी ऐसे निकालनी है, कुछ अलग नहीं है, सेम है, ठीक है। इसके साथ ही हमारा टॉपिक खत्म हो गया है, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट इसके बाद करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर करते हैं, ठीक है। ओके बाय।